Hello students, let us discuss example 1.7 today. Example में ऐसा कहा है कि an electron falls through a distance of 1.5 centimeters in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 raised to 4 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमें दिया है और ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रॉन 1.5 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है. ये फिगर ए की बात है, तो दैट इज शोन इन फिगर ए ओवर हियर. ओके, और फिर ऐसा बोला है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दिया जाए, माने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में है और नेक्स्ट फिगर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे के डायरेक्शन में है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट. डिस्टेंस को चेंज नहीं किया है सेकेंड पार्ट में, तो द डिस्टेंस इज सेम इन द सेकेंड पार्ट. अब ऐसा बोला है कि कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का टाइम पता करना है कि उसको ऊपर से नीचे तक जाने में कितना टाइम लगेगा. और सेकेंड क्वेश्चन ऐसा बोला है कि कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ अ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. माने ये फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी जो होता है वो किस में होता है? फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी इज बेसिकली ए केस व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है. तो हमको एक्सेलरेशंस को कंपेयर करना है, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए इन्फॉर्मेशन क्लासीफाई करके रखा है. इनिशियल स्पीड दोनों के लिए 0 है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड दोनों के लिए 1.5 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.5 इंटू 10⁻² मीटर, दोनों के लिए सेम है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये भी दोनों के लिए सेम है. और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये भी दोनों के लिए सेम है. डिफरेंट क्या है दोनों का? तो द मासेस ऑफ बोथ द पार्टिकल्स आर डिफरेंट. इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 10⁻31 kg. प्रोटॉन का मास है 1.67 10⁻27 kg. तो इसे हम सिस्टमैटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो विल ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पता करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन को जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने ऑलरेडी पहले एक वीडियो में पढ़ा है. तो ये फोर्स का इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. ठीक है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और फोर्स, यही पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेगा किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऐसा कहता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है. बट यहाँ पे m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड a इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. तो लेट अस कंपेयर. तो कंपैरिजन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू q इंटू ई. तो इसमें से मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो लेट अस मेक एक्सेलरेशन द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. Acceleration of electron is equal to QE upon mass of electron. तो ये जब हम ऊपर दिए गए सारे वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ के पुट करना है. इसका वैल्यू आता है 3.5 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है. और जब तक हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं करते हैं हमको टाइम नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हमने एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कैलकुलेट कर लिया. अब इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, तो हम टाइम ऑफ फॉल फॉर एन इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं. टाइम ऑफ फॉल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर.
अब इस इक्वेशन में u यानी इनिशियल स्पीड जो है वो तो ऑलरेडी ज़ीरो दिया हुआ है, दे आर रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें अगर मैं टाइम को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाऊं तो देखो सबसे पहले तो s इज इक्वल टू हाफ AT² हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से अगर T² को सब्जेक्ट बनाए तो 2s/a हो जाता है, और इसमें से अगर t को सब्जेक्ट बनाते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके तो ये 2s/a का स्क्वायर रूट हो जाता है। इसे मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए प्रॉपरली लिखूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा टाइम ऑफ फॉल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2s/ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो डिस्टेंस जो प्रॉब्लम में दिया है और एक्सेलरेशन जो अभी हमने कैलकुलेट किया, इतना कैलकुलेट किया है जो इसमें इंसर्ट करें और बाद में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2.9 इंटू 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स। क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा है इसीलिए ये एक्टिविटी ऑलमोस्ट नैनो सेकेंड के इंटरवल में हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन के लिए किया है यही चीज़ हम प्रोटॉन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अब फार्मूलाज डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, तो वी कैन स्ट्रेट अवे डू द सेम एक्टिविटी फॉर ए प्रोटॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोटॉन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन के लिए Q इंटू E अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, इसमें वैल्यूज़ डाल दीजिए। प्रॉब्लम में ऑलरेडी सारी वैल्यूज़ दी हुई है, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ये हो जाता है एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन यूज़ करके हम टाइम ऑफ फॉल फॉर द प्रोटॉन पता कर सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला टाइम ऑफ फॉल फॉर अ प्रोटॉन अगर कर रहे हैं तो ये हो जाता है 2s/ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। इसमें s और एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें मिलेगा 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस मास का है, इसीलिए हमें उनके एक्सेलरेशंस में और उनके टाइम में दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो टाइम ऑफ फॉल कैलकुलेट करने का था, वो अचीव हो गया है, और एक्सेलरेशन भी हमने वैसे तो कैलकुलेट कर लिए हैं। सेकेंड पार्ट में ऐसा पूछा था कि उसको हमें फ्री फॉल से कंपेयर करना है। तो कंक्लूजन क्या है अगर हम कंपैरिजन करें फ्री फॉल से, तो सबसे पहला वाला स्टेटमेंट हमने जो कैलकुलेट किया एक्सेलरेशन, दैट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हमें मिला, आई थिंक मैंने एक्सेलरेशन के वैल्यूज़ ऊपर नीचे लिख दिए हैं, लेट मी डू इट दिस वे। ये था एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन 1.9 10⁻12। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 3.5 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ये है फ्री फॉल का केस। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल जो है वो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में होता है। इसमें से हम क्या कंक्लूड करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। और ये दोनों मिला के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी मुश्किल से 10 जितना है और ये दोनों के पावर्स 10⁻12 और 15 जितने हैं, ठीक है। तो इसमें से हम एक स्टेटमेंट और कंक्लूड कर सकते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में ग्रेविटी का इफेक्ट इग्नोर किया जा सकता है। दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी can be ignored
In this example, and similar examples